कल्कि अवतार को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार की प्रमुख विशेषताएं। रूप। कल्कि अवतार के समय की परिस्थितियों और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनके रूप को दिव्य और शक्तिशाली बताया गया है। यहाँ कल्कि भगवान के रूप का वर्णन प्रस्तुत है। तेजस्वी रूप। वे अत्यंत बलशाली और पराक्रमी होंगे। उनका बल और शक्ति असाधारण होगी। उनके रूप में तेज और चमक होगी, जिससे उनका दिव्य प्रभाव स्पष्ट झलकेगा। उनकी उपस्थिति से ही पापियों और अधर्मियों में भय पैदा होगा। श्वेत घोड़ा। कल्कि भगवान एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, जिसे देवदत्त कहा जाता है। यह घोड़ा दिव्य शक्ति का प्रतीक है और इसे उड़ने में सक्षम माना गया है। तलवार। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी, जो पापियों और अधर्मियों का नाश करने के लिए होगी। इस तलवार को रत्नमाला कहा जाता है। रूप का वर्णन। वे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होंगे। उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे, जिनका उपयोग वे युद्ध में अधर्मियों का नाश करने के लिए करेंगे। कुछ ग्रंथों में उन्हें 4 भुजाओं वाले रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। वे भगवती शक्तियों से युक्त होंगे, जिससे उन्हें संसार की सभी प्रकार की शक्तियां और साधन मिलेंगे। चित्रात्मक वर्णन। ग्रंथों और धार्मिक चित्रों में उन्हें अक्सर सफेद वस्त्र पहने हुए, एक श्वेत घोड़े पर सवार, मुकुट धारण किए हुए और दिव्य तलवार से लैस दिखाया जाता है। अवतार का समय व स्थान। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में, जब धर्म अपने चरम पर होगा, तब प्रकट होंगे। स्थान। कल्कि पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णित है कि शंबल ग्राम ही वह स्थान है जहाँ कल्कि अवतार प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इस स्थान को पवित्र और विशेष माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। शंबल ग्राम, जिसका सटीक भौगोलिक स्थान विवादित है, कई विद्वान इसे उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड जैसे राज्यों में मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक प्रतीकात्मक स्थान मानते हैं, जिसका भौतिक स्थान को निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। उद्देश्य। अवतार के जन्म के बाद उनका मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म तथा सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करना होगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उनके कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। अधर्म और पाप का नाश। कल्कि अवतार का सबसे प्रमुख कार्य अधर्म और पाप का नाश करना होगा। यह माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होंगे, तब कल्कि अवतार प्रकट होकर इनका विनाश करेंगे। वे असुरों, दुष्ट राजाओं और पापियों का संहार करेंगे, जिन्होंने धर्म और सत्य का उल्लंघन किया होगा। कालकेतु एक प्रमुख असुर होगा, जो अधर्म और पाप का प्रमुख प्रवर्तक होगा। अजय एक अन्य प्रमुख असुर राजा, जो अधर्म का प्रसार करेगा और कल्कि भगवान से युद्ध करेगा। इस युद्ध में भगवान कल्कि कालकेतु और अजय इन दोनों असुरों का वध करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि कली नामक असुर का भी वध करेंगे। कल्कि पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है कि कल्कि अवतार के बाद दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी। कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होगा, जो सत्य, धर्म और नैतिकता से परिपूर्ण होगा। यह युग सबसे पवित्र माना जाएगा और इसे सत्य का युग भी कहा जाएगा। इसके बाद धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना होगी, शांति और समृद्धि में वृद्धि होगी, समाज का पुनर्निर्माण और सुधार होगा, मानवता का उत्कर्ष एवं प्राकृतिक और आध्यात्मिक संतुलन तथा प्राकृतिक आपदाओं और संकटों का नाश होगा और पृथ्वी पर जीवन फिर से स्वर्ण युग की तरह खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा।